दोस्तों, जब भी आप ऐसे लोगों को देखते होंगे तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के चेहरे पे इतनी ज्यादा मधुमक्खियां बैठ सकती हैं। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, और सबसे अहम सवाल कि इस हालात में ये लोग सांस कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे इसके पीछे की वजह। पर उससे पहले हमें मधुमक्खियों के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जिसके बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली जीवों में से एक मानी जाती हैं। इस पूरे दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि इनमें से केवल 4 ही ऐसी प्रजातियां होती हैं जो शहद बना सकती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत कम ही ऐसी मधुमक्खियां हैं जो शहद बना सकती हैं। इनके छत्ते में 20,000 से लेकर 60,000 तक मादा मधुमक्खियां होती हैं। वहीं एक छत्ते में केवल 400 से 600 तक ही नर मधुमक्खियां होती हैं। वहीं अगर रानी मधुमक्खी की बात करें तो पूरे छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। आपको बता दें कि रानी मधुमक्खी आम मधुमक्खियों से काफी अलग होती है, क्योंकि जहां आम मधुमक्खियां केवल 4 से 5 महीनों तक ही जिंदा रहती हैं, वहीं रानी मधुमक्खियां 6 साल तक जिंदा रह सकती हैं। इनका ऐसा कोई भी छत्ता नहीं होता जिसमें एक रानी मधुमक्खी न हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में ये ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रहती हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 2 रानी मधुमक्खियों की आपस में कभी नहीं बनती है। जब भी 2 रानी मधुमक्खियां एक साथ होती हैं तो एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। कभी कभी तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये एक दूसरे की जान तक ले लेती हैं। आपको बता दें कि मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में ये अपने खाने को रखती हैं, जबकि ये दूसरे पेट में फूल के रस को चूस के रखती हैं। आपको बता दें कि मधुमक्खियां केवल 1 मिनट में ही 200 बार अपने पंखों को फटफटा सकती हैं। इनके उड़ने की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये अपने छत्ते को मोम से बनाती हैं, जो कि इनके शहद को इकट्ठा करने के काम आता है। हम इंसानों की तुलना में इनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये मधुमक्खियां 10 किलोमीटर दूर होने के बाद भी फूलों की खुशबू को सूंघ सकती हैं। इसीलिए तो फूलों का रस चूसने के लिए ये कई बार 10 किलोमीटर लंबा सफर तय कर लेती हैं। एक मधुमक्खी अपने पेट में तकरीबन 50 से 100 फूलों का रस रख सकती है। दोस्तों, केवल मादा मधुमक्खियां ही ऐसी होती हैं जो डंक मार सकती हैं और शहद बना सकती हैं। आमतौर पे मधुमक्खियां कभी अपना डंक नहीं मारना चाहती हैं, क्योंकि इनके लिए इनका डंक काफी कीमती होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितने फूलों का रस चूसना पड़ता होगा? तो चलिए हम बताते हैं इसका जवाब। दोस्तों, 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 40,000 फूलों का रस चूसना पड़ता है। हाल ही में ही किए गए एक रिसर्च के मुताबिक शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता है। वहीं शहद की मिठास चीनी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा मीठी होती है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में एक छोटे चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर ही शहद बना सकती है। इनके छत्ते का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इतनी सारी मधुमक्खियां एक इंसान के चेहरे पे कैसे आ जाती हैं। ऐसा करने के लिए ये लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। शरीर के जिस भी हिस्से में मधुमक्खियों को इकट्ठा करना है, वहाँ पे सबसे पहले रानी मधुमक्खी को रखा जाता है। रानी मधुमक्खी को देख के आम मधुमक्खियां भी वहीं इकट्ठे होने लगती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी का होना बहुत जरूरी है, और हर एक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती भी है। बस इसी लॉजिक का फायदा ये लोग उठाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे ये जगह एक छत्ते का रूप ले लेता है, जहाँ पे हजारों मधुमक्खियां एक साथ रहती हैं। दोस्तों, वीडियो में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इसका नाम नेचर एमएस है। ये केरल का रहने वाला है। 2018 में इस लड़के ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिस वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके लिए नेचर एमएस ने 4 घंटे 10 मिनट तक 60,000 मधुमक्खियों को अपने चेहरे पे बैठा के रखा। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि इतनी सारी मधुमक्खियां इसके चेहरे पे होने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ, और ये आसानी से सांस ले रहा था। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि मधुमक्खियां एक दूसरे से पूरी तरीके से नहीं चिपकती हैं, जिससे कि हर एक मधुमक्खियों के बीच में एक छोटा सा स्पेस रहता है, जिसे हम दूर से नहीं देख सकते हैं, पर वो स्पेस नाक तक हवा पहुँचाने के लिए इनफ रहता है। यानी कि उस गैप की मदद से बंदा सांस ले सकता है।